रुक जा, मैंने कहा भाग मत वरना। जमीन पर गिरते ही उमेश राव राइफल वहीं छोड़कर भागने लगा। पुलिस कांस्टेबल भी उसका पीछा करने लगे। रुक नहीं तो। कर्नाटका के हाई सिक्योरिटी जेल बेल्लारी पहुंचने से पहले उमेश राव भाग निकला। 24 जून 1997 को वो पहली बार भागने में कामयाब रहा। उमेश राव शक्ल से जितना मासूम दिखता था उतना ही चालाक भी था। 24 जून के बाद वो फिर से एक बार पकड़ा गया और उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। 18 जुलाई को उसे एक बार फिर से दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए बस से ले जा रहे थे, लेकिन यहां भी वो भाग निकला। उसके पैर में फ्रैक्चर था और इसीलिए पुलिस ने सावधानी नहीं बरती और वो अपने टूटे पैर और हथकड़ियों के साथ फिर से भाग निकला। उमेश राव इतनी बार जेल से भाग निकला था कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। वो दरिंदा एक के बाद एक रेप और मर्डर किए जा रहा था और 28 फरवरी 1998 को उसने कुछ ऐसा किया जिससे शैतान का भी दिल पिघल जाए। माँ, माँ, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहाँ चली गई? माँ, माँ। जब आखिर में दरवाजा खुला तो दरवाजे के पार आर्यन की माँ नहीं, एक आदमी था। उसने आर्यन से कहा, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ, वो अंदर है। वो आदमी और कोई नहीं, उमेश राव था। आर्यन जैसे ही घर में घुसा तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने पूरा घर रौंद दिया हो। चारों तरफ सामान और खून बिखरा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आर्यन ने कमरे में जाकर देखा तो ये आवाज उसकी माँ की निकली, जो कि जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उनके ऊपर साड़ियों का ढेर था। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ बोलती क्यों नहीं? साड़ियों के ढेर से रिश्ता लाल खून देखकर आर्यन का पूरा शरीर पीला पड़ गया। बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि आर्यन की माँ का रेप हुआ था और ये ब्लीडिंग उसी वजह से थी। इसी ब्लीडिंग से उनकी मौत हो गई और आर्यन अनाथ। सारे इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली इस घटना के बाद उमेश राव का डर बेंगलोर की हर महिला के अंदर घर कर गया। वो औरतें घर से बाहर जाने से डरने लगी, अपने ही घर में कैद हो गई। लोग दरवाजे लोहे के लगाने लगे थे। उमेश राव इतना बड़ा दरिंदा था कि इस घटना के सिर्फ 2 दिन बाद उसने फिर से एक और हमला किया, और वो भी एक प्रेग्नेंट औरत पर। लेकिन यहां वो कामयाब नहीं हुआ और पकड़ा गया, लेकिन हमेशा की तरह ज्यादा दिन तक नहीं। उमेश राव खुद को पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। पकड़े जाने के बाद वो फिर से भागने की कोशिश में था और इस बार भी उसे कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। पुलिस कांस्टेबल का ध्यान भटकाने और पकड़ ढीली करवाने के लिए उमेश राव ने पुलिस पर ही टॉयलेट कर दिया, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं रहा। कुछ समय बाद जेल में टॉयलेट की दीवार तोड़कर उमेश राव 18 नवंबर 1998 को फिर से भाग निकला। कुल मिलाकर उमेश राव 5 बार भागने में कामयाब रहा और फिर आखिरी बार उसे 2002 में पकड़ा गया। साल 2002 में उमेश राव बैंगलोर में पुलिस स्टेशन के सामने वाली बार्बर शॉप में बाल कटवाने आया। उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और पुलिस को चिढ़ाकर चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक ऑटो वाले ने उसे देख लिया और फिर पुलिस ने उसे धर दबोचा। उस समय भी उमेश राव ने अपने कपड़ों के नीचे ब्लाउज पहना हुआ था। इसके बाद वो फिर कभी भागने में कामयाब नहीं हुआ। उमेश राव ने लड़कियों और औरतों को मिलाकर 18 लोगों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन अंत में उसे सजा सिर्फ 3 केस में ही मिली। बहुत सी विक्टिम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और काफी सारी औरतों ने कोर्ट में आने से ही मना कर दिया था।
लेकिन इतना भी उसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने उमेश राव को कैपिटल पनिशमेंट दी, सजाए मौत, जिसको आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल के सजा में बदल दिया। क्या ऐसे दरिंदे के लिए सिर्फ 30 साल की सजा काफी है? वो आज भी अपने 30 साल की सजा पूरी कर रहा है।